आज जब टाइम आओ तो हमारे पर क्या कहेंगे किराड़ दूंगे फिर बोता बनते फिर यार हमारे को मारने के लिए बनी है। वोट लेने होते तो हमारे भाई बोले हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। फिलहाल बरवाड़ा की अनाज मंडी के अंदर है मौजूद, और बरवाड़ा की अनाज मंडी में आने का कारण क्या है कि आप लोगों ने सुना हुआ 1 साल पहले 1 साल 13 महीने लगभग आंदोलन चला था। वहाँ पर लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा चीख चीख की पुकार करी थी कि किसानों के ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ने वाली है। उसको लेकर बरवाड़ा की अनाज मंडी के अंदर व्यापारियों ने 3 दिन से लगातार पूरे हरियाणा में हड़ताल चल रही है। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानीय लोग आए हुए हैं, मंडी के व्यापारी आए हुए सॉरी, तो इनसे जान लेते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं और कितने दिन ये धरना और चलेगा, क्योंकि फसल आ चुकी है जीरी की भी बाजरे की भी, तो बड़ी परेशानी होने वाली। इनसे जान लेते हैं कितने दिन और मतलब लंबी हड़ताल रहेगी। राम राम कर दो जी एक बार सारे जने। व्यापारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ जी बताओ जी प्रधान जी, नाम बताओ एक बार आपका। विनोद बंसल है जी। विनोद बंसल। तो कैमा दिन धरना हो गया? आज चौथा दिन हो गया जी। ये चौथा दिन धरना है। किस बात को लेके जल्दी मतलब ये बता दो किस बात को लेके धरना है? आपकी सरकार के स्पेशल क्या मांग आपसे? सरकार से हमारी एक तो सरकार ने ई नेम चालू किया है जी, जो कि वो व्यवहारिक नहीं है किसी भी तरह से जी, किसान के लिए भी और व्यापारी के लिए थोड़ा है ना, क्योंकि किसान आजकल मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं। वो ई नेम क्या हो थोड़ा खोल के बताओ। ई नेम से क्या है जी, जो परचेज होगी ना माल की वो कंप्यूटर से होगी। जो आज कल बोली होती है मंडी के अंदर वो बोली नहीं होगी, कंप्यूटर से माल बिकेगा, जो कि किसी तरह भी व्यवहारिक नहीं है। और दूसरी बात आड़ती जो बैठा है पूरी 2.5% दामी मिलती है सरकार की तरफ से, सरकार ने वो कम कर दी गेहूं में और जीरी में। ये डिमांड है भाई पूरी दामी मिलनी चाहिए। सरकार जो भी माल परचेज करती है वो आड़ती के माध्यम से ही परचेज करे और आड़ती को पूरी दामी मिले। तीसरी है जी हमारे सीमांत किसानों की जो सीमांत मंडियां हैं उनको भी रजिस्टर्ड हरियाणा में करके और उनका माल हरियाणा की मंडियों में ही परचेज हो, जो कि 50 सालों से लगातार बेचते आ रहे हैं। वो हमारी स्टेट कार्यकारिणी की हड़ताल है जी, आल हरियाणा की हड़ताल है। उसी के माध्यम से कल हम सीएम आवास पे गए थे, वहाँ हमने ज्ञापन भी दिया सीएम साहब को वहाँ, और बातचीत चल रही है। क्या आश्वासन दिया सीएम साहब ने? सीएम साहब मिले नहीं, उनके सेक्रेटरी ने हमारे से वो ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा जी हम ये बात आगे पहुंचाएंगे और आपकी जल्दी से जल्दी वार्तालाप करवाएंगे। तो थोड़े दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री का बयान आया था कि प्राइवेट एजेंसियां ना वो खरीदेगी, सरकार अब की बार नहीं खरीद रही। आपका क्या मानना है? सरकार जो गेहूं और जीरी खरीदती है, बैठे हैं हाँ जी, इसीलिए तो स्ट्राइक पे बैठे हैं, सीधी खरीदने के उसमें विरोध में। तो इसमें कर्मचारी और आप आड़ती हो जो आपके ऊपर भी मार पड़ने वाली है और किसान के ऊपर भी मार पड़ने वाली है। दोनों को पड़ेगी, दोनों पड़ेगी। किसान को आधी रात भी हम काम आते हैं जी। हाँ किसान को थोड़े देगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं राम अवतार गोयल, हिसार अनाज मंडी प्रेसिडेंट। ये जो लगाया है लगा लो बिल, इसका तो सरेआम किसान और व्यापारी दोनों को नुकसान है। बरवाला की मंडी में कोई किसान 100 क्विंटल की ढेरी कर देगा, बॉम्बे वाला उसको परचेज कर सकता है और बॉम्बे मंगा के उसको बोल देता है ये माल लड़का है मैं नहीं लेऊंगा, तो जमींदार को कहाँ से पेमेंट मिलेगी? कौन उसका आने जाने का भाड़ा देगा? कहने का मतलब ये है कि बॉम्बे से कोई बड़ा मालिक आ गया खरीदने वाला तो वो सैंपल भरवाएगा फसल की, शायद ऑनलाइन वहाँ बैठे ले सकता है, वो बॉम्बे बैठे यहाँ ऑनलाइन परचेज कर सकता है। जमींदार की मार्केटिंग की गेट पे पर्ची कटेगी। अच्छा। वो पर्ची ऑनलाइन पूरी इंडिया में जाएगी। अच्छा। उस पर्ची को देख के कोई भी व्यापारी उसकी बोली लगा सकता है। जिसका ऊंचा भाव होगा उसने ले लिया, सपोज करो वो माल वो कहेगा तुम बॉम्बे लोड कर दो, जमींदार ने लोड कर दिया ना, मंडी के दुकानदार की दाम भी उसमें, वो माल वहां पहुंच के वो कह देगा माल लड़का है मैं नहीं लेता, कौन तो उसका भाड़ा देगा आने जाने का? कौन उस माल को संभालेगा? कैसे जमींदार के पैसे आएंगे? कौन देगा बताओ? ये बात आप पूछो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से, इसकी पेमेंट कौन देगा, कैसे पेमेंट आएगी? हमें कोई सरकार से हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारे पेट के लिए हम कर रहे हैं, जमींदार के पेट के लिए हम कर रहे हैं, मजदूर के पेट के लिए हम कर रहे हैं। बताओ इसमें क्या क्या गलत है? ऊपर से ना किसान की फसल आई खड़ी है, जीरी जो परमल जो पीआर जीरी है जिसको सरकार खरीदती है, बाजरा आ रहा है और बहुत सारी फसलें जैसी कपास आ रही है, सरसों आ रही है,
तो उसकी मतलब किसानों की बहुत सारी समस्याएं इतनी मतलब बढ़ जाओगी। आपने जो 3-4 दिन से हड़ताल कर रखी है, उसको लेके सरकार से आपकी बात हुई हो? वो सरकार से बात हुई है। कल परसों की मीटिंग थी। परसों मीटिंग में जो हमारे हरियाणा के पदाधिकारी है वो चंडीगढ़ गए थे। कृषि मंत्री ने उनको बुलाया था। कृषि मंत्री मौके पे नहीं मिले। उन्होंने जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, लगा लो भाई मुख्य सचिव है, कोई OSD है, उनसे बात हुई थी। उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता ये मार्केटिंग क्या लगा दी है। ये वो मीटिंग वहाँ फ्लॉप हो गई। आधा घंटा बैठ के वापस आ गए वो। दोबारा उसके बाद कोई बातचीत का न्योता नहीं आया। कल फिर करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पे लगा लो घेराव किया। घेराव का मतलब वहाँ इकट्ठे हुए, ज्ञापन दिया। अब शाम तक कोई मैसेज आया तो ठीक है, नहीं कल से वहाँ भूख हड़ताल पे जो पूरे हरियाणा के जो पदाधिकारी है, स्टेट बॉडी 10 या 12-15 वहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए जैसे कि किसान आंदोलन लंबा खिंच गया था, ऐसा तो नहीं हो जाए कोई आंदोलन? हो सकता है जी। देखो, हम तो खींचने में का मकसद नहीं है हमारा। तो हम तो कह रहे सरकार हमारी व्यापारी जिम्मेदार की बात सुने। हम ना कोई गलत बात कह रहे, ना हमारा कोई गलत इशू है। जिम्मेदार का और व्यापारी का 100 साल से आपस में संबंध है। हमारे को पैसे की जरूरत हो जिम्मेदार से हम लिया वहाँ, उसको जरूरत हो हमारे से वो लीजिए। ऐसे सीधा माल बिकने में कौन किसको देगा, कौन किसको लेगा, बताओ जी। बड़ी परेशानी का काम है जी, बहुत परेशानी का काम है। परेशानी का तो इसका समाधान आपने कोई लिख के मतलब सरकार को दिया? हाँ, 12 मांगे दे रखी है। 12 मांगे, 11 या 12, मेरे को पूरी तो नॉलेज नहीं है। क्या क्या? एक तो इसकी है, लगा लो मेन तो यही है जिम्मेदार की प्रणाली की। एक ये जैसे अब बाजरा है मार्केट में 1700-1800 बिक रहे हैं। गवर्नमेंट जिम्मेदार का 2350 का रेट है, MSP रेट है। MSP रेट है। MSP पे नहीं बिक रहा है यहाँ पर? नहीं बिक रहा। क्या भाव में बिक रहा है? 1800 का भाव है। यहाँ से लोग ले जाके वहाँ दूसरी उसमें जिले में बेचते हैं जी। यहाँ से ले जाके दादरी में, झज्जर में, इस साइड में जहाँ इनके नुमाइंदे मंत्री हैं, ये मंत्री फायदा उठवाते हैं। अपने आदमी को यहाँ से खरीद करवा के वहाँ ले जाते हैं और 2300 जो भी MSP का रेट है, 23.5 का रेट है, उसमें दाम कराते हैं। यहाँ अपने पर सारे हर आदमी अपनी चौधर का भूखा है। यानी कि जेपी जलाल में चौवा हमारा तो साम एरिया में बाजरा उड़ तो जावे तेज बिके, व्यापारी वहाँ के यहाँ के लेके जाऊँ मैं। आप सीधा सीधी किस किसान जो सारी सरकार मिली भगत है कृषि मंत्री को हमारे को खोने के लिए, जिम्मेदार को खोने के लिए। सब अपनी मर्जी से पैसा कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार का कोई अंदाजा नहीं है। जी जी। रिलायंस यहाँ से, रिलायंस को माल मिलेगा वहाँ से बैठे बैठे 1 मिनट में काट देंगे। वैसे रेलवे ऑनलाइन टिकट चाहिए रेलवे की, 1 मिनट में मिल जाए अपने, वही अब सारा माल वही ऑनलाइन ले लेंगे। तो व्यापारी को इसको बड़ी दिक्कत है। सब भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। मैं इस सरकार की तौहीन करता हूँ। ये सरकार हमारे को मारने के लिए बनी है। तौहीन करता हूँ, ये सरकार हमारे को मारने के लिए बनी है। वोट लेने होते तो हमारे भाई बोले हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आज अब टाइम आओ तो हमारे पर क्या ना कहेंगे किराड़ दूंगे फिर बोथा बंदे फिर हो। व्यापारी तो खत्म हो जाएगी। छोटे व्यापारी के बड़े भी खत्म हो गए। सच्चाई बात ये, सच्चाई कंधे को नहीं क्यों सारे बीजेपी के बिगड़े हैं। पंचर बोकर बिल्ले हैं वो सारा अड़ेंगे खा जाएंगे। हाँ, समाज में ना आप जैसे लाला पे लिया दही चलती है, जिसका नून मिर्च पानी जो घर खर्च चलता है ना तो आप दोगे और जमींदार आपने दोगा कैसे? फसल नहीं। जमींदार हमारे लिए सोना है। हमारे जमींदार कोई धोखेबाज नहीं है। सीधा माल हमारे फल पे जाके बेचे, सफाई करा के बेचे। गवर्नमेंट के फायदे बहुत हैं, पर गवर्नमेंट ने दिए चोरी का माल, बीमारी है नहीं। हमारा भी क्या इलाज है इस बात का? सारे अडानी देंगे देंगे। ठीक है। और कोई? ये हमारा MC रहा, इसकी चोरी MC थी, पूछ लो। हाँ जी। ये सब के नाम अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए करी सरकार, और कोई सरकार का वो नहीं है। सब एक कंपनी को यहाँ FCI के गोदाम में ठेके दे दिए दवाई सीट करने के। करोड़ों रुपया बड़वाड़ा ब्लॉक से जाता है अडानी को। 6 साल हो गए कोई सुर्खी नहीं हटती यहाँ से, सारा ले जाए इकट्ठा। 20,000 रुपये भी ना खर्चा कौन दवाई सीट करने का। कह सकते हैं आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है। अडानी को दे रखा पूरा इंडिया का। हमने बात करी कर्मचारियों से, बोले बाहर की कंपनी को दे रखा ठेका। सारी मंडी में सुर्खी है। तो बाहर की कंपनी अडानी को ठेका अडानी ने आगे सब कंपनियों को ठेका दे रखे। 1.5 रुपया पर कट्टे के हिसाब से, बिन्ना के हिसाब से ठेके दे रखे। जी जी। ये सब अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। व्यापारी एकता। नमस्कार साथियों। जैसे 1 साल पहले किसान आंदोलन था और सरकार ने बहला फुसला के वो आंदोलन को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया। आज दोबारा सरकार की मंशा वही है
मंडियां ख़त्म करने की साजिश है। अगर किसान की फसल आड़ती नहीं खरीदेगा तो मजदूर क्या खाएगा? सरकार नहीं खरीदेगी तो मजदूर को क्या देगी? ये जो मंडियों के सहारे समाज का विकास हुआ था, समाज जो बसा था, उसको उजाड़ने की साजिश है। केवल और केवल अडानी अंबानी को सारा पैसा इधर उधर से पहुंचाने की पूरी साजिश है इनकी, यही कहना चाहते हैं। और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पूरा दमखम लगा के आड़तियों के साथ में बैठे हैं। जब तक इनका आंदोलन पूरा नहीं होता, इनकी मांगें पूरी नहीं होती, यहाँ पर भी और संयुक्त मोर्चा की तरफ से इनके आंदोलन का पूरा समर्थन है। धन्यवाद। किसान व्यापार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये एक मिनट, तो ये देख सकते हैं बरुवाड़ा अनाज मंडी से हमें इन आड़तियों से कुछ विचार ले रहे थे। आज के दिन समाज के अंदर हर जगह जाते ना, कहीं तो टीचर रोड के ऊपर ले दिए, कहीं मतलब आड़ती और व्यापारी रोड के ऊपर ले दिए। किसान लगातार एक साल से 1.5 साल से लगातार रोड पे थे। आप लोगों का क्या मानना है? आप एक सभ्य कमेंट के जरिए मतलब कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद।